नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के रूट्स इक्वल हैं, देन इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? 2b स्क्वायर प्लस ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए माइनस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी एंड 2b इक्वल टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हम इनको करना चाहें तो मूल समान जब होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में रूट्स की नेचर पढ़ी है कि डेल्टा इक्वल टू जब 0 होगा तो मूल हमारे समान होंगे और साथ में परिमेय भी होंगे। तो हम यहां पर डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल कर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफी थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो यहां पर एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार से यहां पर एक द्विघात समीकरण दी जाए कि उसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को यदि हम जोड़ दें, यानी कि a प्लस, इसको हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देख, a की वैल्यू यहां पर b माइनस सी है, b की वैल्यू यहां पर c माइनस ए है एंड c की वैल्यू यहां पर a माइनस बी है। देन यदि a प्लस b प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर अगर हमारे पास 0 आंसर मिलता है, यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को हम जोड़ते हैं, तो यदि हमारे पास 0 आंसर आता है तो ये हमेशा याद रखना कि उनमें से एक जो रूट होगा, एक जो मूल होगा वो होगा 1 और जो सेकंड मूल होगा वो होगा c अपॉन ए, वो c अपॉन ए होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें यहां पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलता है, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल और a से a कैंसिल हो जाएगा और 0 हमारे पास आता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक मूल 1 होना चाहिए और दूसरा मूल c अपॉन a होना चाहिए। तो ये क्लियर है कि एक मूल 1 होगा, दूसरा मूल c अपॉन a होगा, लेकिन साथ में हमसे ये भी कहा गया है कि मूल समान होंगे, यानी कि ये दोनों मूल आपस में क्या होंगे? समान होंगे। एक मूल 1 है, दूसरा मूल c अपॉन a है, तो हम इनको इक्वल करते हैं। देयरफॉर 1 इक्वल टू c अपॉन a, और यहां पर c की जो वैल्यू है वो है a माइनस बी एंड a की जो वैल्यू है वो है b माइनस सी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी। जब हम माइनस बी को इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और काफी इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। यदि हम इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से निकालते तो ये काफी लंबा मेथड, लंबा प्रोसीजर हो जाता। तो हमने इससे बचने के लिए इसका शॉर्ट मेथड हमने ढूंढा है कि मूल समान है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि 0 है तो उनमें से एक मूल 1 होगा, दूसरा मूल c अपॉन a होगा। तो दोनों मूल हमारे पास समान है तो दोनों को इक्वल कर देंगे और यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो यहां पर हमारे पास 2b इक्वल टू a प्लस सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यदि समीकरण a कोष्टक b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b कोष्टक c माइनस ए एक्स प्लस c कोष्टक a माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम a लेते हैं, a कोष्टक b माइनस सी एंड b है यहां पर b कोष्टक c माइनस ए एंड c है यहां पर c कोष्टक a माइनस बी। यदि हम इनको ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस बी को ऐड करेंगे यानी कि बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, बी सी माइनस ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी। तो ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी 0 हो जाएगा, माइनस का ए सी प्लस का ए सी 0 हो जाएगा और बी सी माइनस बी सी 0। देन वी नो दैट, हम जानते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन 1 जो रूट होगा वो होगा 1 एंड सेकंड जो रूट होगा c अपॉन a होगा। एक मूल जो होगा 1 होगा, दूसरा मूल c अपॉन a होगा। लेकिन यहां पर बोथ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर हम 1 इक्वल टू c अपॉन a कर सकते हैं। तो यहां पर c की वैल्यू आप देखेंगे कि c कोष्टक a माइनस बी है, 1 इक्वल टू c कोष्टक a माइनस बी एंड a की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं a कोष्टक b माइनस सी है। जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। इसको आगे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और जब हम इसमें ए बी सी का भाग देते हैं तो 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी हमारे पास आंसर मिलता है। ऑन डिवाइडिंग ए बी सी। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।